देखो, गुरु का अर्थ तो बहुत लोग करते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का होता है प्रकाश। जो व्यक्ति आपके अंदर के अंधकार को टाल करके प्रकाशित कर दे वह गुरु होता है। रामायण में कहते हैं, गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। आप तपस्या के बल पर ब्रह्मा बन सकते हैं। चाहे भी इसी बात को कहते हैं कि नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे से हो। इसलिए गुरु ही होता है जो आपको मुक्ति का रास्ता बताता है। मुक्ति का रास्ता प्राप्त करना है तब तो गुरु की ज़रूरत है। संसार में यदि रहना है तब मन की ज़रूरत है, तो शिक्षक की ज़रूरत है जो जन्मों जन्म से वह पीछा करता है उसको। मान लो किसी जन्म में नहीं है, वह गुरु किसी न किसी रूप में आ जाएगा। इसलिए गुरु की उतनी ही नितांत आवश्यकता है। जैसे एक बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीबी पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इस मन को अमन करने के लिए और साथ ही निर्मल, प्रेमन और आज्ञाकारी मन को बनाने के लिए गुरु की ही ज़रूरत होती है। देखो, गुरु का अर्थ तो बहुत लोग करते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का होता है प्रकाश। जो व्यक्ति आपके अंदर के अंधकार को टाल करके प्रकाशित कर दे वह गुरु होता है। और तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं, गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। आप तपस्या के बल पर ब्रह्मा बन सकते हैं, सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, शंकर भी बन सकते हैं, सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं, लेकिन भव रूपी संसार से तर नहीं सकते हैं। कबीर साहब भी इसी बात को कहते हैं कि नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे से हो। इसलिए गुरु ही होता है जो आपको मुक्ति का रास्ता बताता है। और गुरु केवल यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, मुक्ति का रास्ता प्राप्त करना है, तब तो गुरु की ज़रूरत है। संसार में यदि रहना है तब मन की ज़रूरत है, तो शिक्षक की ज़रूरत है। यहाँ पर MBA करते हैं ना, एक MBA करके आदमी बिजनेस करता है, एक साधारण करता है, दोनों में अंतर होता है। बिजनेसमैन भी MBA को रखता है। उसी तरह से गुरु का काम, ठीक गुरु का काम तो होता है जो मुक्ति का रास्ता दिखाता है। साथ ही इस पृथ्वी पर हम आते हैं तो अपने मन का लक्ष्य चुनना पड़ता है कि हमारा मन कैसे अकंप हो, कैसे निर्विकार हो, कैसे अमन हो। तो जब तक से हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक से हम चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी होता है, जैसे हम तब पूर्व जन्म का कराने जा रहे हैं बम्बई में, तब तो यह भी देखा गया है, पश्चिम के लोग जिसे स्पिरिट मैन कहा है कि प्रत्येक 15 से 25 आदमी पर एक स्पिरिट मैन होता है जो उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन पूर्व के लोग यह कहते हैं कि उसका वह गुरु होता है जो जन्मों जन्म से वह पीछा करता है उसको। मान लो किसी जन्म में नहीं है, वह गुरु किसी न किसी रूप में आ जाएगा। जैसे ही पूर्व जन्म में बहुत लोग देखा कि 2 बहनें हैं, अनंतेश्वरी और पुष्पा, दोनों बहन अनंतेश्वरी गुरु बन गई, दोनों बहन। तो देखा इसको पूर्व जन्म में ले गया लोग, तो देख रहा है क्या कि अनंतेश्वरी पूर्व जन्म में सन्यासी है, यह उसकी शिष्य है, उसको शिक्षा दे रहा है। यह छोटी बहन कह रही है कि कभी हमको छोड़ना मत, गुरु जी कभी छोड़ना मत। जब इस जन्म में वो आ गई, इसी जन्म में, तो देख रही है कि जब देखा अपना पूर्व जन्म का हिस्ट्री, तो देख रहा है कि हमारी बड़ी बहन जो है यही हमारी पूर्व जन्म की गुरु थी, सन्यासी थी। इस जन्म में हमारी बड़ी बहन हो गई है और इस जन्म में हम गृहस्थ हो गए हैं। तो ये बहुत जो देखता है कि सन्यासी गृहस्थ हो जाता है, गृहस्थ सन्यासी हो जाता है, और उसका जो है पूर्व जन्म से जो होता है वही उसको गाइड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं। जैसे आप लोग ज्ञानदेव का नाम भी सुना होगा, सुना है ज्ञानदेव का नाम ना?
ज्ञानदेव के बड़े भाई निवृत्तिनाथ ही उनके गुरु थे। सुने हैं ना, ये सब 3 भाई थे, बहन थी सुपानबाई, और जो है निवृत्तिनाथ ही गुरु हो गए। तो इसलिए यह गुरु की जो परंपरा है, यह जरूरी नहीं है कि देखिए हम लोग जो जुटे हैं, जो जुथ में आता है, यह ग्रुप में जो आता है, पिछले जन्म में भी ग्रुप में रहा है। वहाँ वो लोग बात किया है कि हम लोगों को ग्रुप में फिर चलना है, यह काम करना है। जब समय का सदगुरु आता है तो ग्रुप में कहीं न कहीं जन्म लेकर आके एक साथ जुट जाता है। जैसे भगवान राम आए तो उनके साथ उनके गुरु जी भी पहले ही आ गए, उनका रावण भी पहले ही आ गया, मंच तैयार करने लगा। लेकिन राम के साथ करने वाले ग्रुप लोग भी बानर भालू ग्रुप में आ गए, ऋषि मुनि ग्रुप में आ गए, जगह जगह अपना मंच बनाकर तैयार कर दिए कि राम इधर से आएगा, हम आई विल हेल्प टू हिम। तो जो ग्रुप में आता है साधु महात्मा संत कुछ ग्रुप की सेवा करने के लिए, वह ग्रुप में आता है, फिर ग्रुप में चला जाएगा। इसलिए गुरु की उतनी ही नितांत आवश्यकता है। जैसे एक बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीबी पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है, उसी तरह से इस मन को अमन करने के लिए और साथ ही निर्मल, प्रेमन और आज्ञाकारी मन को बनाने के लिए गुरु की ही जरूरत होती है।